हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये वही वीडियो है जिसे आप ढूंढ रहे थे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई भी अफर्मेशन किस प्रकार आप अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब अफर्मेशन हमारे अवचेतन मन में जाती है ना, तो वो चीज़ सच हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ में रुकावट कौन पैदा करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड। यानी कि जब हम जगे होते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं उस टाइम पे वो सारे कॉन्शियस माइंड करता है। यानी कि वो हमसे तर्क करता है, ये सारी एक्टिविटी कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन जब हम सोते हैं ना, तो हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाता है। यानी कि हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, ये सारी चीज़ें अवचेतन मन करता है। ठीक है, ये चीज़ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड में जब एफर्मेशन हमें डालनी है, ठीक है, अब हमारा काम ये है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ना, आप अपने अंदर कोई भी क्वालिटी चाहते हैं, आप खुद को कैसा भी बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आप कर पाएंगे। खुद के माइंड को प्रोग्राम कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अपना बड़े से बड़ा सपना सच कर पाएंगे। आप ये चीज़ भी कर पाएंगे कि अगर मान लीजिए आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, तो आप ये एक खुशनुमा इंसान कैसे बने। ठीक है, आप खुद में ये अफर्मेशन भी डाल सकते हैं। कोई भी आपका कितना भी बड़ा सपना हो, उससे रिलेटेड अफर्मेशन भी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब वो अफर्मेशन जाती है ना, तो क्या होता है कि वो सच हो जाती है। फिर चाहे हमारा ड्रीम कोई भी होता है, लव, मनी, रिलेशनशिप्स, एग्जाम, मार्क्स, सक्सेस, एनीथिंग, आप कोई भी डिज़ायर पूरा कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस डिज़ायर से जुड़ी एफर्मेशन जैसे ही उसके अंदर जाती है ना, ठीक है, चीज़ें खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। आपका काम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने का है। और यकीन कैसे जाएगा? जब कॉन्शियस उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। यानी कि सीधा अफर्मेशन सबकॉन्शियस में जाएगी और आपकी किसी भी इच्छा को वो खुद प्रकट कर देगा। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना, अवचेतन मन में असीम शक्तियों का भंडार होता है। और मैं आज वही चीज़ आपको सिखाऊंगी कि किस वक्त आप ऐसा कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अगर सच में लाइफ में आपका कोई भी सपना है जिसे आप सच करना चाहते हैं, आपके अंदर उस चीज़ को लेके जुनून है, सबसे पहले अभी इसी वक्त कमेंट में यस टाइप करें कि यस, मुझे मेरा सपना पूरा करना है। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप यस टाइप करेंगे ना, तो आप खुद के ब्रेन को स्ट्रांगली ये सिग्नल देंगे कि यस, मैं मेरे सपने को सच करने के लिए तीव्र इच्छा रखता हूँ या रखती हूँ। और तीव्र इच्छा का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियोस आसानी से मिल जाएं। थैंक यू। ये वीडियो ना आपके लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान से सुनेंगे ना, एक बार में अगर समझ ना आए तो दोबारा सुनें। ठीक है, और सीखें कि किस तरह आज हम अफर्मेशन को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। ठीक है, यानी कि आपके अवचेतन मन में। सबसे पहले ना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करेगा इस चीज़ में जो हम उससे करवाना चाहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन डालने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है हमारी ब्रेन वेव्स का। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैटर्न्स हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं। ये वेव्स हमारी मेंटल स्टेट और कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही ये जो वेव्स होती हैं, ये 4 होती हैं। वेव्स क्या होती हैं? तरंगे। हमारे दिमाग में जो तरंगे होती हैं, ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए। ठीक है, डिफरेंट ब्रेन वेव्स जो होती हैं ना, डिफरेंट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड से संबंधित होती हैं। ठीक है, 4 वेव्स होती हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। इन चारों वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन जब डेल्टा वेव्स में होता है ना, तो ये वो समय होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। और उस समय डेल्टा वेव्स स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, यानी कि हमारे अवचेतन मन से। इनका स्ट्रांगली कनेक्शन होता है।
जब आप डेल्टा स्टेट में अफर्मेशन को सुनते हैं या मन ही मन कहते हैं खुद से, तो वो आपके अवचेतन मन की गहराई में पहुंच जाती है और ये वो समय है जब आपका माइंड गहरी नींद में होता है। ठीक है, इसी तरह थीटा वेव्स होती हैं, ये वेव्स होती हैं रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और क्रिएटिविटी से संबंधित होती हैं। अल्फा वेव्स होती हैं, ये रिलैक्स्ड अलर्टनेस से संबंधित होती हैं। बीटा वेव्स होती हैं, ये नॉर्मल वर्किंग कॉन्शियसनेस से संबंधित होती हैं, यानी कि जब हम कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रहे होते हैं, अपने चेतन मन का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रेन बीटा वेव्स में होता है। अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालने के कई तरीके हैं, यानी जब हमें पता हो ना कि हमारा ब्रेन कौन सी स्टेट में है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में है, और पता अगर नहीं है तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने ब्रेन को उस स्टेट में पहुंचा सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपके लिए सबसे इजी तरीका जो है ना, वो 2 तरीके आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप खुद से ये चीज़ें कर पाएंगे। आपको इसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने ये 2 तरीके, बहुत ही पावरफुल तरीके हैं, जो मैंने आपके लिए आज इस वीडियो में एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ। ठीक है, जिससे आप अपनी किसी भी अफर्मेशन को अपने अवचेतन मन में आसानी से डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा वेव्स का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो हम डेल्टा वेव की बात करते हैं, और ये जो डेल्टा वेव होती है ना, ये वो स्टेट होती है आपके सोने से ठीक 3 मिनट पहले, यानी कि गहरी नींद में जब आप होते हो, आपका ब्रेन पूरी तरह से शांत होता है, मन में कुछ पक नहीं चलती। ये स्टेट बहुत ही पावरफुल होती है, तो हम इसको अपने लिए यूजफुल बनाएंगे। ठीक है, आज जब आप गहरी नींद में जाएं, सोने से ठीक 2-3 मिनट पहले, ब्रेन एकदम शांत है, ठीक है, आंखों में नींद भरी हुई है, तो इस स्टेट में कोई भी अफर्मेशन लें, उसे प्रेजेंट टेंस में बोलें, यानी कि वर्तमान पल में। अफर्मेशन कोई भी हो, जो भी आप चाहें। ठीक है, बस कम शब्दों में उस अफर्मेशन को आप तैयार कर लें, दिन में ये चीज़ कर लें। ठीक है, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कितना अमीर बनना चाहते हैं, रिश्ते चाहिए, कैसे रिश्ते चाहिए, किस तरह के, ठीक है, प्यार चाहिए, सक्सेस चाहिए, नया घर चाहिए, सुंदर स्किन, एग्जाम मार्क्स, कुछ भी, तो वो आपको वर्तमान पल में लिखनी है कि मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है, इस तरह से लिखनी है, कम शब्दों में। जो आप चाहें, जो भी अफर्मेशन कोई भी ले लें, जो भी आप चाहें, बस डेल्टा स्टेट में वो अफर्मेशन कुछ दिन तक आपको सोने से पहले रिपीट करते हुए सो जाएं उस चीज़ को। ठीक है, जैसे बताया है ना मैंने, ठीक उसी तरह से आप इस चीज़ को कीजिएगा। आपको पता, ये मैंने बता ही दिया है कि माइंड किस वक्त डेल्टा स्टेट में जाएगा। ठीक है, आपके सोने से ठीक पहले। ठीक है, 1-2 दिन में ही क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उस अफर्मेशन को डालने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ, वो चीज़ भी आपसे शेयर करती हूँ। वो तरीका क्या है? मेडिटेशन, यानी कि जब आप ध्यान करते हैं, इसमें आपको क्या करना है कि एक शांत जगह पर आप बैठ जाएं, जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अब आप गहरी सांसें लें, कंधे सीधे रखकर बैठें। अब आप अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले जाएं। ठीक है, जैसे हम सांसें लेते हैं ना, सांसों पे ले आए पूरा ध्यान। 10 से 15 गहरी सांसें लें। ठीक है, उतने में क्या होगा कि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो ज़्यादा आपकी सांसों पर आ जाएगा। आपका माइंड बिल्कुल शांत कर लेंगे आप इस चीज़ से अपने माइंड को। ठीक है, मीन्स आपको सांसों पर ध्यान बिल्कुल अच्छे से लेकर जाना है, ताकि मन की जो बकबक है ना, वो शांत हो जाए। आप एकदम ऐसे ही स्टेट में चले जाएं कि हाँ, मेडिटेशन की वो स्टेट की माइंड एकदम शांत है, समझें? आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि यही चीज़ तो हमें चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन के साथ माइंडफुलनेस। देखिए, अगर आप पहली बार ध्यान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस कुछ दिन लगातार करते रहें। ठीक है, यानी कि सांसों की प्रैक्टिस 10-10 मिनट तक करते रहें। ठीक है, एक दिन 10 मिनट कर लिया, दूसरे दिन 10 मिनट कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आप सीख जाएंगे 1-2 दिन में ही कि कैसे सांसों पे ध्यान लेके आना है। ठीक है, बाकी एक्टिविटी पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, और कोशिश करें कि आप किसी शांत जगह बैठकर ये चीज़ करें। ऐसा आपको
करना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो अफर्मेशन है ना वो जल्दी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में हम डालेंगे, ठीक है। तो धैर्य के साथ आपको इतना करना है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। आप ये चीज़ कीजिए और अपने किसी भी बड़े गोल को पूरा करने के लिए हमें ऐसा करना होगा, ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे ना तो क्या होगा, ये करने से ना आपके ब्रेन वेव्स स्लो डाउन हो जाएंगे, आप एक डीपर स्टेट में चले जाएंगे, यानी रिलैक्स होने की एक गहराई वाली अवस्था, ठीक है। गहराई वाली स्टेट जिसमें मेडिटेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हमें यही स्टेट चाहिए माइंड की। इसमें ब्रेन अल्फा और थीटा स्टेट में आ जाएगा। ये दोनों स्टेट जब होंगी तो आप उस समय जो भी अफर्मेशन अपने अवचेतन मन को देंगे वो सीधा गहराई में चली जाएंगी, यानी आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, इसमें कोई भी बाधा नहीं डालेगा, ठीक है। वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अल्फा और थीटा अफर्मेशन को अवचेतन मन में डालने के लिए आइडियल स्टेट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि किस तरह से किस वक्त अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, कौन सी वेव स्टेट में जाती हैं और उन वेव स्टेट को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार थोड़ा सा फिर से सुनिए इसको। अब सबसे ज़रूरी बात, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन आपको उस वक्त पे आपकी अफर्मेशन रिपीट करनी है, कुछ समय उसको बार बार दोहराएं, ओके। ऐसा करने से अफर्मेशन की जो पावर है ना वो आपके अवचेतन मन में बढ़ जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को हल्के में बिल्कुल ना लें, ये वीडियो आपके लिए सचमुच बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वैल्यूबल है। तो आप याद करें कि आपको भी पूरा हक है अमीर बनने का, अपने अच्छे रिश्तों का, अच्छी सेहत का, अपने किसी भी सपने को सच करने का, एक बेहतर लाइफ जीने का। इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप खुद के लिए ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में मान लीजिए कोई भी आपके साथ हो ना हो, लेकिन मैं तो आपको हमेशा गाइड करती रहूँगी ना, और ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो आपके लिए लेती आऊँगी, ठीक है, यानी खिलाती रहूँगी। तो रिलैक्स रहें, खुश हो जाएं, यानी कोई तो है ना जो आपके लिए सोचता है। जब भी ना ऐसा मेरे साथ होता है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड समझती हूँ, यानी कि जब मुझे कोई नई नॉलेज मिलती है ना, मैं सच में बहुत थैंकफुल होती हूँ उस चीज़ के लिए। तो आप भी ऐसा कीजिए, जब भी कोई वैल्यूबल वीडियो देखे ना, खुद को ब्लेस्ड समझे कि परमात्मा, यूनिवर्स हर पल आपके साथ हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो हुए ना आप कितने लकी, ठीक है। तो कितना ज़्यादा आप ब्लेस्ड हुए। एक ही लाइफ है फ्रेंड्स, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरे काम को भी सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में यस टाइप करें, ठीक है, या लिखें कि थैंक यू यूनिवर्स इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और वीडियो को आपको कैसी लगी ये चीज़ भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारा प्यार आप सभी को, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।